नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की मिस्ट्री समझ लो में आपका स्वागत करता हूं। हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। 3 वीडियोज में बना चुका हूं और मैं फिर कुछ नए सवालों के साथ आया हूं। ये सारे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, अच्छे सवाल हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपको तभी समझ में आएंगे जब पहले 3 वीडियोज देखेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले 3 वीडियोज देखिए। हम ये सवाल स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ठीक है, आपको इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में जो रीजन बनेगा ना, उसका एरिया निकालना है। तो देखो दोस्तों, हमने बताया है कि हम पहले रफ स्केच बनाते हैं। हम रफ स्केच बनाएंगे किसका? एक इक्वेशन तो हमें थी वाई स्क्वायर बराबर 4ax और दूसरी है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो वाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। पहले इनका ग्राफ बना, इनसे ग्राफ बनाएंगे, रफ स्केच। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें पता है कि ये कैसी पैराबोला है, हम बता चुके बेसिक वीडियोस में। समझ में नहीं आएगा, पहले वो वीडियोस देखिएगा। तो ये कैसी कर्व है? पैराबोला है। कैसी पैराबोला? राइट हैंडेड पैराबोला है। तो इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा। दूसरी, ये कैसी पैराबोला है? आप इसको गौर से देखेंगे तो ये एक अपवर्ड पैराबोला है, इसका ग्राफ यूं बनेगा। अब आपको इनका कॉमन एरिया निकालना है, इन दोनों में। उसको शेडिड कर देता हूं मैं। आपको ये एरिया निकालना है। ये दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये देखो, इस कर्व का भी और इस कर्व का। तो मैंने सबसे पहले कहा है कि आप क्या करो, इंटरसेक्शन पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो। परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर डालने के बाद आप इसके कोऑर्डिनेट निकालो। कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इनका यूज करके। इनका यूज करके हम लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो यहां से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। और ये मैं कहां पे रख दूंगा? y की जगह पहली इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4a इसका स्क्वायर बराबर 4ax। इसको आगे सोल्व करूंगा तो पता क्या आएगा कि x की पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर बराबर 4ax। और अब आप इसको सोल्व करोगे ना, x4 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 64a की पावर 3x। दोनों तरफ x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? x पावर 3 बराबर 64a3। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 रूट है। बट हमें x क्या चाहिए? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया x पॉजिटिव चाहिए। तो x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 4a। तो x 4a आ गया। x की वैल्यू 4a आ गई तो y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। x की वैल्यू चाहे इस इक्वेशन में रखो चाहे इसमें, y की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने एक में रख दो, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसमें रख दो, x की जगह क्या रख दो? 4a। वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 4a गुणा में 4a। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की 2 वैल्यू आएगी, लेकिन आपका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो y क्या होगा? पॉजिटिव। तो आपको दूसरी नेगेटिव वैल्यू इग्नोर कर देनी है। तो y बराबर भी आपका 4a आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, y बराबर भी 4a आ गया। तो ये जो आपका पॉइंट आ गया ना, ये 4a0, और ये आपका ओरिजिन हो गया। आपको लिमिट पता लग गई। अब ये जो शेडेड रीजन निकालना है ना, इसका एरिया,
तो आप क्या करो, इस पूरे एरिया में से, यहां से यहां तक जो एरिया है, इस एरिया में से ये जो नीचे वाला एरिया है ना, ये घटा दो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, लिमिट लिखनी है ए टू बी। अब देखो, वर्टिकल स्ट्रिप लगाओगे तो आप क्या लिखोगे, वाई डी एक्स, माइनस करना है, फिर आप ए टू बी, फिर क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप लगानी है तो यहां भी इसकी वाई, वाई डी एक्स, दो वाई आ गई। यहां कौन सी वाई आएगी, ये देखो, ये इस एरिया को बनाने में किस कर्व का रोल है, ऊपर वाली कर्व कैसी है, राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन यहां है, तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे। लिमिट कहां से कहां तक हो गई, 0 से 4a, और यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो दो वैल्यू आती प्लस माइनस, पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको प्लस की वैल्यू लेनी है, √4ax। आपको इसको इंटीग्रेट करना है, और इस एरिया में से अब ये पूरा ये एरिया निकल के आ गया, इसमें से आपको एक नीचे वाला ये एरिया घटाना है। ये एरिया किस कर्व से बन रहा है, इससे, ये कौन सी है, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला से आप y की वैल्यू निकालो, लिमिट वही है 0 से 4, 0 से 4a। अब यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, x² अपॉन 4a, x² अपॉन 4a dx। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और दोनों को आपस में घटाएंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है ना, जो शेडेड, ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इतना तो आपको आता होगा, अभी आपके एग्जाम है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन करना बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब आपका अगला सवाल ये है, तो ऐसा सवाल हम शुरुआत में कर चुके हैं, ये सवाल है, ये करवाता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द सर्कल x² प्लस y² 16 विच इज एक्सटीरियर ऑफ द पैराबोला y² बराबर 6x। तो इस सवाल में आप क्या करेंगे, पहले तो देखो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, x² प्लस y² बराबर 16 था, शायद 16 ही है, 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और दूसरी इक्वेशन पैराबोला की y² बराबर 6x, ये आपको गिवन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रफ स्केच बनाएंगे, तो रफ स्केच बनाते हैं, चलो। ये सर्कल है, इसका ओरिजिन तो क्या है, 0 0, सेंटर भी क्या होगा इसका, 0 0 आ जाएगा, रेडियस 4, तो लो भाई 4 0, रेडियस आपने क्या ली 4, ठीक है भाई। ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन है ये y² बराबर 6x, ये कैसा पैराबोला है, अब इसको देखते हैं, तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है। पहले 3 वीडियोस देखिएगा भाई, समझ में नहीं आ रहा है तो। अब आपको है ना पैराबोला से एक्सटीरियर दिखाता हूं, कौन सा रीजन आपको निकालना है। ये रीजन निकालना भाई, आप इसका एरिया निकालना है।
पहले तो ये देखो इंटरसेक्शन पॉइंट, देखो यहाँ पे सर्कल सर्कल और ये पैराबोला आपस में काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा है इंटरसेक्शन पॉइंट से आप क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, कर दिया भाई, ठीक है। अब देखो पूरे सर्कल के एरिया में से ये जो शेडेड नहीं है ये घटाते तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो ये जो शेडेड नहीं इसको कैसे निकालेंगे, अब यहां पर एक बार गौर से देखते हैं तो ये इक्वेशन कैसी है, इसमें y की पावर E1 है, y की पावर E1 है ना, तो ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होता है। ये पहले वीडियोस में जिक्र कर चुके हम, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। इसका मतलब क्या होगा, जितना ऊपर एरिया होगा उतना ही नीचे होगा, जैसा एरिया ऊपर होगा वैसा ही एरिया नीचे। तो आपको सिर्फ ये ऊपर का एरिया निकालना है, इसको आप सेंटर को O नाम दे दो, और इसके कोऑर्डिनेट 0 0। और भाई अब आप क्या करो, ये एरिया निकालना आपको, तो यहां पे आप ए और बी, एरिया ओ ए बी निकालना आपको। एरिया ओ ए बी को आपने दो हिस्सों में बांट दिया, कौन कौन से दो हिस्से, एक तो ये हिस्सा और दूसरा ये हिस्सा, इन दो हिस्सों का एरिया निकालना है। सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। इंटरसेक्शन पॉइंट किसकी मदद से निकालेंगे, इक्वेशन की मदद से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर 6x। तो आप वाई स्क्वायर की जगह 6x रख दो पहली इक्वेशन में, और एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 बराबर 0। x कॉमन आ गया, x प्लस 8 माइनस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 8 बराबर 0। इसको सोल्व करना, x बराबर x प्लस 8 कॉमन आ गया और x माइनस 2 बराबर 0। दो चीजों की प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या ये 0, या दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो यहां से x बराबर माइनस 8 आएगा और x बराबर 2। x की दो वैल्यू आ गई, x की एक वैल्यू तो आई है माइनस 8 और दूसरी वैल्यू आई है 2। तो x माइनस 8 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, आप यहां पे रख के देखो, x माइनस 8, वाई स्क्वायर बराबर 6x, इसमें रखो वाई स्क्वायर 6x की जगह क्या रखोगे, माइनस 8, तो वाई स्क्वायर क्या आ गया, माइनस 48। क्या कोई स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है, स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, नॉन नेगेटिव होती है। यहां पे क्या रहा है, नेगेटिव, तो x बराबर माइनस 8 नहीं होगा, x बराबर क्या होगा, 2, x 2, तो x 2 होगा तो y क्या होगा। देखो स्क्वायर नेगेटिव किस में होता है, स्क्वायर जब नेगेटिव लेंगे ना तो इमेजिनरी नंबर आते हैं। तो यहाँ पे रियल चीजें चल रही हैं, आपको एरिया रियल में निकालना है, ठीक है। तो x बराबर माइनस 8 नहीं लेंगे आप, इसको इग्नोर कर देंगे, x बराबर 2 रखो, x की वैल्यू 2 यहां पे रखो चाहे यहां पे, आपने इसमें रख दिया, तो ये कितना आ गया 12। और y की वैल्यू पता क्या आएगी, 2√3। दो वैल्यू आती प्लस माइनस, लेकिन मैंने प्लस लिए क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहा हूं मैं। फिर उसके बाद x यहां पे कितना होगा, 2 0। अब आप एक बार तो इसका एरिया निकाल लो, ये एरिया किस कर्व की वजह से बन रहा है, ये पैराबोला की वजह से, ये जो पैराबोला है इसकी वजह से, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक हो गई, 0 से 2 तक। अब आपको क्या चाहिए, वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे तो आपको y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू कौन से y की वैल्यू, y की वैल्यू यहां से भी निकलेगी यहां से भी। आप देखेंगे पैराबोला, तो पैराबोला से y की वैल्यू निकालेंगे आप। आपने लिमिट ली 0 से 2, यहां से यहां तक लिमिट आई, और ये जो एरिया बन रहा है किस कर्व की वजह से, पैराबोला की वजह से। तो पैराबोला से y की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर प्लस माइनस √6 आती है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आपको प्लस ही लेना है, तो √6 x dx।
फिर उसमें जोड़ना है कौन सा एरिया, ये इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, 2 से 4, 2 से 4 है। फिर इसमें ये किस तरह से बन रहा है, सर्कल की वजह से बन रहा है, सर्कल की वजह से। यहां से अब y की वैल्यू सर्कल वाले इक्वेशन से, तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे ना, तो 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस आता है पर माइनस को इग्नोर कर देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, तो यहां पे क्या आएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। आप इन दोनों का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी वो फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। ये बात मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। अब आप देखिए ये एरिया है, और देखो यहां पे पावर इवन थी, तो ये क्या था, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया इक्वल थे, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, इस एरिया को 2 से गुणा कर देंगे ना, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा यहां से यहां तक का। और जब शेडेड रीजन का एरिया निकालना है ना, तो क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरा सर्कल का एरिया क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, 16 पाई में से ये एरिया घटा देंगे, तो आपका शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, इंटीग्रेशन आप खुद करेंगे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये आप कर लेना, एक नॉर्मल पैराबोला है और एक लाइन है, आसानी है, ये भी कर लेना, इन इक्वेशन पे करवा चुका हूं। ये सवाल कर देता हूं, और इस सवाल में आप y को स्क्वायर को हटा दीजिए, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, एक बार देख लेता हूं सवाल। तो x mod x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू y, y लेस देन और इक्वल टू रूट 5 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको इनसे जो रीजन बनेगा ना उसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे दोस्त, आपको ये इन इक्वेशन दे रखी है, x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले ना आप इसको इसके साथ रखो और इसको इसके साथ, x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू y, और दूसरा y लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम रफ स्केच बनाएंगे, रफ स्केच बनाएंगे तो पहले इन इक्वेशन है, इन इक्वेशन का ग्राफ इक्वेशन की वजह से बनेगा। यहां पे मोड एक्स है, मोड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, x माइनस 1 लेगा ये, कब, जब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो x क्या होगा 1 से बड़ा या बराबर, तो x बड़ा होगा 1 से या बराबर। ये आपकी डोमेन है, ये आपकी रेंज। अगर डोमेन 1 या 1 से ज्यादा तो रेंज x माइनस 1 आएगी, और दूसरी बाय डेफिनेशन माइनस x माइनस 1 आएगी रेंज, कब, जब x माइनस 1 क्या हो, छोटा हो 0 से, तो x क्या होगा लेस देन 1, x लेस देन 1। जब आपकी रेंज 1 से छोटी आएगी, डोमेन 1 से छोटी होगी, तो रेंज आपकी ये आ जाएगी। अब आपको एक तो ये मिल गया, अब आप इसको इक्वेशन की मदद से इस ग्राफ को बनाएंगे, y बराबर क्या करेंगे x माइनस 1, कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और दूसरा y बराबर माइनस एक्स माइनस 1, x लेस देन 1। तो आप जब ग्राफ बनाएंगे ना तो आप क्या करेंगे, देखिए अब मैं इधर ले लेता हूं, दूसरी इक्वेशन भी मैं थोड़ी सोल्व कर लेता हूं, y लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहां पे देखेंगे ना
वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब इसको आप गौर से देखेंगे, यहां पे इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5, तो आर स्क्वायर 5 है तो आर कितना आएगा √5, और ये सर्कल बन रहा है। इन इक्वेशन का ग्राफ इक्वेशन की मदद से बनाते हैं भाई। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ये सर्कल ड्रा किया जिसकी रेडियस कितनी है √5, ये कोऑर्डिनेट आ गया, ओरिजिन सेंटर होगा। ठीक है भाई, ये मैं चीजें बता चुका हूं, ये चीजें आपको नहीं आती तो फिर आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे। उसके बाद देखिए आप, फिर आपको ये बनाना ग्राफ y बराबर x माइनस 1, x 1 से बड़ा या बराबर। तो आप ये देखो, आप यहां मोड की वैल्यू देखो, 0 कहां पे हो रहा है, 0 1 पे हो रहा है, तो 0 1 पे हो रहा है तो यहां पे 1 0, यहां से आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक ग्राफ तो इधर यूं जाएगा और एक यूं। ठीक है, मोड का ग्राफ ये होता है, मोड x माइनस 1 का ग्राफ ये आएगा, और इसको आप लिखेंगे y बराबर x माइनस 1, और इसको लिखेंगे आप y बराबर माइनस x माइनस 1। ठीक है, अब आपको कौन सा रीजन निकालना है, मैं सेट कर देता हूं। आपको ये रीजन निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे अब, तो देखो यहां पे ये सर्कल है और यहां पे ये लाइन है, कौन सी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां भी दोनों का इंटरसेक्शन, इस लाइन का और सर्कल का। तो जहां भी इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से मैंने क्या कहा था, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब आपको एरिया निकालना है, अब आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, शेडेड रीजन का। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे भाई, पहले तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो ये किस किस का इंटरसेक्शन है, सर्कल का और y बराबर माइनस एक्स माइनस 1। तो सर्कल क्या था, सर्कल की इक्वेशन ये थी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5। पहले ये पॉइंट निकाल लो, तो y बराबर क्या है, x माइनस 1। आप y की जगह x माइनस 1 रख दो ऊपर वाली इक्वेशन में, तो x माइनस 1 का स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और ये माइनस 5 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0। 2 से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0, और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 बराबर 0। x आपने कॉमन ले लिया, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 2 कॉमन आ गया और x प्लस 1 बराबर 0। यहां से x बराबर 1 तो आएगा आपका 2 और 1 आएगा माइनस 1, x 2 और माइनस 1। x 2 कहां पे है, x 2 तो यहां पे आ जाएगा, x 2 होगा तो y कितना आएगा, इसमें रखो चाहिए, इसमें x 2 रखोगे तो y 1 आएगा, यहां रखोगे तब भी 1, यहां रखोगे x 2 रखोगे, 2 दूनी 4, वाई स्क्वायर बराबर 5, तो वाई स्क्वायर 5 में से 1 गया तो 4 गया तो 1, तो y कितना आएगा 1। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, 2 वैल्यू आती लेकिन 1 लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए।
अब x बराबर क्या आपका -1 भी आ रहा है। x -1 कहां पे आता है, यहां पे आ गया -1। आप कहेंगे सर ये इक्वेशन सोल्व करते दोनों एक ही चीजें, आपने यही इक्वेशन सोल्व कर लेना, दूसरी भी सोल्व कर लेना, x -1 आएगा। ठीक है, आप दूसरी सोल्व कर लेना, x -1 और 2 ही आएंगे। आप ये सर्कल लोगे और ये इक्वेशन लोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो यही आएगा। ठीक है, x की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो आएगा 2 और एक -1। ये इक्वेशन सर्कल वाले के साथ लेंगे तब भी x 2 -1, ये लेंगे तब भी। ठीक है, तो आपका x -1 रखेंगे तो इसमें -2 और +2 y2 आ गया आपका। y आपका कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब आपका ये जो पॉइंट आएगा ना, ये आपका कितना आएगा भाई, -1 0, ओरिजिन है आपका 0 0, और ये आपको पता नहीं है, छोड़ो, आपका ये 2 0। ठीक है, तो देखो अब आपकी लिमिट एक बार तो -1 से 0 जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद 0 से 2 भी जा रही है। पर आप एक काम करो, आप यहां पे भी एक लाइन खींच लो, ये लाइन खींचोगे ना तो यहां पे देखो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, ये जो पॉइंट है ये क्या आएगा, ये पॉइंट आपका क्या आएगा, सेंटर तो आपका ये हो गया। इस पॉइंट को और निकालो, इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे भाई, हम्म 0 0 2 0, ये जो पॉइंट है ना, देखो एक तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या है, y बराबर x -1, और दूसरी इक्वेशन ये जो x एक्सिस है ना, y बराबर क्या होता है 0, तो y बराबर 0 रख दो यहां पे आप, 0 बराबर x -1, x बराबर 1, तो यहां पे 1 0। तो आप यहां से यहां तक लिमिट लो सीधी, और यहां से यहां तक करो, इस करव के नीचे एरिया, इस करव के नीचे एरिया। ठीक है, इस करव के नीचे एरिया है, वो पूरा ये एरिया आता है, पूरा ये नीचे वाला ये एरिया यहां से यहां तक, इसके नीचे, और उसमें से आप अगर ये घटा दें लाइन वाला, ये घटा दें तो ऊपर वाला ये एरिया मिल जाएगा आपको, आपको ये एरिया मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, लिमिट कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। ये किसकी करव है, ये एरिया, ये पूरा एरिया किससे बन रहा है, इससे। ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की, सर्कल की क्या आएगी, y की वैल्यू 5 -x स्क्वायर, आप इसको √5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, a² - x स्क्वायर। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस करना, आपको कौन माइनस करना है, ये लाइन के नीचे वाला एरिया, यहां से यहां तक का। तो इस एरिया को बनाने में किसका रोल है, लाइन का। लाइन की इक्वेशन क्या है, y बराबर -x -1, तो लिमिट तो -1 से 1 ही है, और यहां पे लाइन की इक्वेशन क्या थी, ये y की वैल्यू यहां से क्या आएगी, -x -1। ठीक है, उसमें फिर ये एरिया जोड़ना है, ये
ये एरिया कैसे निकालेंगे, ये एरिया भी निकालता हूं। यहां से यहां तक कौन है, सर्कल, सर्कल 1 से 2, सर्कल के लिए क्या आई, y की वैल्यू √5 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। उसमें से हम क्या करें, ये लाइन वाला ये नीचे वाला घटा दें। हमने ये यहां से यहां तक पूरा निकाल दिया, इसमें से हम ये घटा रहे हैं, तो लाइन लाइन वाला घटाएंगे। लिमिट क्या रहेगी, 1 से 2, और लाइन में y की वैल्यू क्या है, x माइनस 1। अब ये एरिया और ये एरिया, ये दोनों एरिया आएंगे ना, इनको आप जोड़ देना, तो ये आपका जो शेडेड रीजन था ना, यहां से यहां तक, ये जो शेडेड रीजन था आपका ये आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। आपने क्या किया, यहां से यहां तक पूरा एरिया निकाला, उसमें से लाइन का एरिया सब्ट्रैक्ट किया, फिर आपने यहां से यहां तक का पूरा एरिया निकाला, उसमें से इस लाइन का एरिया सब्ट्रैक्ट किया, आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है ना वो आ गया। उम्मीद आपको ये सवाल भी समझ आया होगा। इंटीग्रेशन आप खुद करेंगे। अगला सवाल देखिए, ये आप खुद कर लेंगे, ऐसा सवाल करवा चुका हूं। ये सवाल देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिसेस आर ये। देखो मैं ये नॉर्मल सवाल है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आप रफ स्केच बनाएंगे, पहले तो रफ स्केच बनाएंगे तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले x4y1 वर्टिसेस दे रखे हैं, किसके, ट्राइंगल के। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है 4 1, x4 यहां पे होगा, y1 यहां पे, 4 1। दूसरा 6 6, x6y6, x6y6। तीसरा x8y4, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लो, x8y4, ये x8y4। तो ये ट्राइंगल बनी। अब जहां पे ट्राइंगल के इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, और आपको क्या करना है, पहले ये जो लाइन है ना, इसके नीचे वाला एरिया निकालना है पूरा, फिर इस लाइन के नीचे वाला पूरा एरिया निकालना, दोनों एरिया को जोड़ दो, और फिर तीसरा इस लाइन के नीचे वाला एरिया है ना, इन दोनों के जोड़ में से ये एरिया घटा देंगे, तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया कि पूरे इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे, और उसमें से ये एरिया घटा देंगे। समझ में आ रही है। तो सबसे पहले तो भाई अब की बार y की वैल्यू क्या रखें, इक्वेशन तो कहीं पे दी नहीं है, नहीं दी है ना, तो देखो ये लाइन दे रखी, लाइन सेगमेंट, लाइन हो या लाइन सेगमेंट, उसकी इक्वेशन बनाई जा सकती है। कैसे बनाएंगे, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। आपको जब ये इक्वेशन बनानी है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, इस पे एक वेरिएबल पॉइंट लेना है, एक वेरिएबल पॉइंट, और आपको पता है लाइन का जो वो स्लोप होता है ना, वो कांस्टेंट होता है, तो आप स्लोप निकाल दो। वेरिएबल की वैल्यू कब निकलेगी, जब इक्वेशन बने। इक्वेशन कब बनेगी, जब दो चीजें बराबर हो। तो आप स्लोप ही निकाल दो। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1, 6 माइनस y बटा 6 माइनस x। ठीक है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। फिर आप इसको इसमें से ये घटाओ, दोबारा स्लोप। ये जो स्लोप आया ना, आप यहां देखो इन दो पॉइंट से जो स्लोप निकालेंगे और इन दोनों पॉइंट से जो स्लोप निकालेंगे, दोनों बराबर होंगे। तो y माइनस 1 बराबर x माइनस 4। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी यहां भी, और इसी तरह यहां पे फिर आप एक्स वाई ले लेना। एक बार तो इन दोनों पॉइंटों स्लोप निकालना, एक बार इन दोनों पॉइंटों से। लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, इन दोनों पॉइंटों जो स्लोप निकलेगा, इन दोनों से जो निकलेगा, दोनों को बराबर रख देंगे, तो एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी। और तीसरी इक्वेशन, एक बार आप यहां पे एक्स वाई ले लेना, इन दोनों पॉइंटों से स्लोप निकालना, इन दोनों पॉइंटों से स्लोप निकालना,
और दोनों स्लोप को बराबर रख देना। क्यों बराबर? लाइन का जो स्लोप होता है ना वो कांस्टेंट होता है, लाइन हो या लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो तीसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी। तो आपको क्या करना, इसका एरिया निकालना है ना, तो आपको आपकी y की वैल्यू इस इक्वेशन से आएगी और ये पूरा एरिया निकल जाएगा। ये एरिया निकालना आपको, ये पूरा एरिया, तो वो इस इक्वेशन की मदद से y की वैल्यू यहां से पुट होगी। फिर आपको देखो ये तो पूरा यहां से यहां तक का एरिया आ गया, यहां से यहां तक का एरिया पूरा, उसमें से आपको ये नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये नीचे वाला एरिया किसके नीचे है? इस लाइन के नीचे। तो y की वैल्यू यहां से आएगी, ये आपको घटा देना है। ये दो एरिया जोड़ने, इसमें ये तीसरा घटाना है, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है भाई आपको मैंने लगभग सवाल करवा दिए हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। मेरे हिसाब से ये सवाल काफी रहेंगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप खुद कर लेना। अब मैं वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले वेक्टर्स का बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं इसी तरह से सवाल लेके आऊंगा। पहले बेसिक को गौर से देखना, फिर स्पीड से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी लोगों के पास पहुंचे ये चैनल, ठीक है भाई। अपना ख्याल रखिएगा।